हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दो न्यूज़ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। और ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है, आप सभी को पता है बिहार TRE फेज़ 2 से रिलेटेड है। इसमें दोनों न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पेपर दिया और उसके बाद वो बच्चे पास हो गए और उन्हें अपने अंक देखने हैं कि कितने अंक आए हैं। इसको लेकर आवश्यक सूचना आई है कि विज्ञापन संख्या ये पूरा दे रखा है। इसके अंतर्गत अध्यापक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित आपका हो चुका है। आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, रोल नंबर। उसमें अब जो है 8/1/2024 से आप अपना अंक पत्र यानी कि अंक जो हैं वो आयोग की वेबसाइट पर, ये पूरी वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे तो आप बार बार जाते ही होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं, यानी कि आपके कितने अंक आए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं उन अंकों से, और ये सब आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरा आपके लिए ये मौका है। उसके बाद काउंसलिंग की बात जो है वो बाद में होगी कि काउंसलिंग या ज्वाइनिंग जो भी है उसको लेकर ये लोग बाद में अपडेट करेंगे कि काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग होगी। ऑब्वियसली काउंसलिंग के बाद ही ज्वाइनिंग होगी, पहले काउंसलिंग होगी आपकी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको लेकर भी यहाँ पर आपको पहले ही नोट बताया जा चुका है कि अगर जिनके डॉक्यूमेंट अपूर्ण थे, सही से दिख नहीं रहे थे, तो उन सबको भी जो है ये मौका दिया गया था कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। और मुझे ये पता है कि हाँ, जितने बच्चों का नंबर आया है, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर दिए होंगे। और कि जिससे कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो आपका DV तो कोई भी दिक्कत ना आए। TRE 1 में आपने देखा ही होगा कि TRE 1 में कितना जो है इशू हुआ था छोटी छोटी बातों को लेकर, तो इस बार काफ़ी सतर्क रहे। अब हम दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है। दूसरी न्यूज़ देखते हैं वो क्या है। दूसरी न्यूज़ देखिए, ये दे रखी है और ये आप सबको दिख रही होगी। ये भी विज्ञापन संख्या TRE 2 को लेकर ही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, ये आया था कि आपको अगर क्वेश्चन में कोई आपत्ति है, परीक्षा फल में कोई आपत्ति है, तो आपको मौका दिया गया था कि आप उस पर आपत्ति दर्ज करें। पूरा एक वो दिया था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है आपत्ति दर्ज कर देता है, उसके बाद बच्चे को लगता है कि मैंने गलत आपत्ति दर्ज की। और आपको पता है कि BPSC ने कह रखा है कि अगर आपने गलत आपत्ति दर्ज करी तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। पहले TRE 1 में भी हो चुका है। तो अगर बच्चों आपको लगता है कि आपने परीक्षा फल से संबंधित शिकायत या आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराने हेतु 28/12/2023 को सूचना प्रकाशित की गई थी, और उसके बाद तदालोक में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत या आपत्ति दर्ज की गई और यदि उन अभ्यर्थियों को प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, गलत उन्होंने दर्ज कर दी, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त यूज़र नेम पासवर्ड से पुनः लॉगिन करने के बाद 6/1/2024 से 13/1/2024 तक अपनी आपत्ति जो है वो वापस ले सकते हैं कि हमने जो आपत्ति की थी वो गलत दर्ज की थी और उसको हम वापस लेना चाहते हैं। और लेना भी सही है अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अब तो देखिए मार्कशीट वगैरह सब आ गई हैं बच्चों की। अगर आपको लग रहा है कि आपत्ति आपने गलत दर्ज की है, इसके लिए कुछ एक्शन नहीं होगा, तो उसको वापस ले लीजिए। या आपकी आपत्ति इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो कि हाँ, आपको लगे कि रिज़ल्ट अगर जो आया है उसमें कहीं गलती और आपकी बिल्कुल सटीक वहाँ पर बात बैठ रही हो, तो ठीक है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसे ही दोस्तों ने कहा तो हमने आपत्ति दर्ज कर दी, या मेरा नंबर नहीं आया तो मैं तो आपत्ति दर्ज करूँगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते भी हैं, तो उसको लेकर मत कीजिएगा। क्योंकि BPSC जो है वो बहुत सतर्क है इस चीज़ को लेकर, बहुत सख्त है। अगर गलत आपने गुमराह किया BPSC को, तो आपने देखा है यूट्यूब पर भी अगर जो बच्चे गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो उनको लेकर भी देखिए शिकायतें जा रही हैं, अगर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, रिज़ल्ट रोका जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो ये सब बातें हो रही हैं, इसलिए इन सब बातों पे आप ध्यान रहिए, सतर्क रहिए बिल्कुल। क्योंकि BPSC बिल्कुल सजग है ज्वाइनिंग देने के मामले में, कि वो रिज़ल्ट में अपने कोई गलती नहीं चाहते हैं और ना ही रिज़ल्ट में कुछ रुकावट चाहते हैं। जैसे और आपने देखा होगा बहुत सा क्या होता है, फॉर्म आए, फॉर्म आने के बाद भरे गए फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि कोई कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया, रुकावट हो गई, फॉर्म भरे गए हैं अभी, और 2 सालों से बच्चे वेट कर रहे हैं, 1.5 साल से बच्चा वेट कर रहा है कि कब जाके हमारा पेपर होगा।
और लेकिन वो वेट जो है वो उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें फ़िलहाल इस मूड में भी बीपीएससी नहीं है। उसने देखिए TRE 1 की भी ज्वाइनिंग करा दी और TRE 2 की भी देखिएगा आप ज्वाइनिंग हर हाल में हो जाएगी इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले हर हाल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर जिसके डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ हैं, जिन बच्चों के जिनको लग रहा है, तो वो तो आपने अपलोड किया ही होंगे। उसके बाद अपने सारे सेट तैयार करके रख लीजिएगा। और ये आपके लिए अच्छा मौका है, जिनने ये परीक्षा पास की है नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी अध्यापक की जो हैं बिहार में आई हैं और बहुत सारे हमारे जानने वाले भी जो हैं अध्यापक बने हैं। तो जिन्होंने, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, एक तो अपना अंक देख लीजिए, दूसरा जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे फालतू की जो आपत्ति दर्ज कर रखी है, बिल्कुल जिसका कोई मायने नहीं है, तो वापस ले लीजिए। और जिससे कि आप अपनी आगे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आगे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी वैकेंसी आएंगी आपका, अगर कहीं ना कहीं अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी डेफिनेटली। बस अपने पे विश्वास रखिए। तो इस तरह की ये न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा ये दोनों न्यूज़ आपको बता देती हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बच्चे परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, और उसके साथ साथ आपकी काउंसलिंग को भी लेकर है कि काउंसलिंग कब से होगी, फिर काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग कब तक देंगे। बच्चे इसको लेकर भी दिक्कत में हैं कि जो आचार संहिता ना लग जाए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी तो है, तो आचार संहिता ना लग जाए, कहीं ये वैकेंसी रुक ना जाए केवल रिजल्ट निकालने के बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फ़िलहाल अभी तो बीपीएससी इसी मोड में है कि TRE 2 की ज्वाइनिंग देगा। और TRE 3 का जो है देखिएगा आप, इसी वर्ष 2024 में शुरुआत में ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। TRE 2 से जो बच्चे रह जाएंगे तो ये अपना वेटिंग लिस्ट तो निकालते नहीं हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें कुछ ही बच्चे होते हैं। तो जो TRE 2 के बच्चे रह जाएंगे उन्हें TRE 3 में ये लोग अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें इनकी पहले से ही तैयार हैं, ये चीज़ें हैं। तो अपनी आपत्ति को आप वापस ले लीजिए। फ़िलहाल इसीलिए एक अच्छा मौका दिया गया है, बच्चों का भविष्य जो है वो ख़राब ना हो इसलिए, क्योंकि कदाचार के तहत अगर कोई बात हुई तो बच्चों के भविष्य को लेकर इशू रहता है। तो ये सब यहाँ पर जानकारी देनी थी मुझे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके भविष्य के लिए, एक अच्छी नौकरी मिले आपको सरकारी और एक अच्छे पद पर आप जाएं। अब 2024 में जो है डेफिनेटली आप लेके अच्छा साबित हो। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और मिलूंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए करें।